हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है माय यूट्यूब चैनल वीके शिक्षा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम की तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रह सकती है, इसीलिए इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो, जिसका पहला क्वेश्चन है, किसने सन 1885 में हैजा का टीका विकसित किया था? ए एडवर्ड जेनर, बी जेम फेरॉन, सी जोनास साल्को, डी लियोन कालमेटे। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी जेम फेरॉन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी जेम फेरॉन। क्वेश्चन नंबर 2, शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है? ए चरक, बी पतंजलि, सी हिप्पोक्रेटिस, डी सुश्रुत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी सुश्रुत। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी सुश्रुत। क्वेश्चन नंबर 3, हमारे शरीर में क्या हमारे द्वारा किए गए हर कार्य को नियंत्रित करता है? ए श्वसन तंत्र, बी तंत्रिका तंत्र, सी पाचन तंत्र, डी प्रजनन तंत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी तंत्रिका तंत्र। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी तंत्रिका तंत्र। क्वेश्चन नंबर 4, नमक का रासायनिक नाम क्या है? ए मैग्नीशियम डाइऑक्साइड, बी कैल्शियम क्लोराइड, सी सोडियम सल्फेट, डी सोडियम क्लोराइड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी सोडियम क्लोराइड। नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम क्लोराइड। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आतिशबाजी में हरा रंग उत्पन्न करता है? ए बेरियम, बी सोडियम, सी कॉपर, डी जिंक। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए बेरियम। हरा रंग कौन सा उत्पन्न करता है? बेरियम। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड विद्वान रहता है? नींबू में, बी इमली में, सी चना में, काला चना में, डी दही में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए नींबू में। क्वेश्चन नंबर 7, एकमात्र जिसमें होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है, जिससे होकर कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा गुजरती है। ए उत्तर अमेरिका, बी अफ्रीका, सी यूरोप, डी एशिया। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी अफ्रीका। कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा से कहां से गुजरती है? अफ्रीका से। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? ए अमीन द्वीप, बी लक्का द्वीप, सी मिनिकॉय द्वीप, डी बेरन द्वीप। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी बेरन द्वीप। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप कौन सा है? बेरन द्वीप। क्वेश्चन नंबर 9, भारत और नेपाल के बीच निम्न में से कौन सा पर्वत है? ए मकालू, बी मनासलू, सी धौलागिरी, डी कंचनजंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी कंचनजंगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी कंचनजंगा। क्वेश्चन नंबर 10, वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? ए 39%, बी 79%, सी 10%, डी 21%। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी 21%। वायुमंडल में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन मौजूद है? 20%। क्वेश्चन नंबर 11, पृथ्वी के वायुमंडल में किन दो गैसों का प्रतिशत सबसे अधिक है? ए नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, सी ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड, डी कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? ए 1956 में, बी 1953 में, सी 1951 में, डी 1948 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी 1951। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में। क्वेश्चन नंबर 13, लोकप्रिय पर्यटन स्थल हैवलॉक द्वीप कहाँ स्थित है? ए गोवा में, बी लक्षद्वीप में, सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में, डी केरल में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा
सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। जो लोकप्रिय पर्यटन स्थल है हैवलॉक द्वीप कहां पर स्थित है? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? ए गंगा, बी दामोदर, सी यमुना, डी कोसी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी दामोदर। कौन सी नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? दामोदर को। क्वेश्चन नंबर 15, श्रीलंका को किस वर्ष स्वतंत्रता मिली? ए 1948 में, बी 1950 में, सी 1947 में, डी 1949 में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए 1948 में। श्रीलंका को कब स्वतंत्रता मिली? 1948 में। क्वेश्चन नंबर 16, पाकिस्तान का संविधान कब से प्रभाव में आया? ए 1956 से, बी 1947 से, सी 1965 से, डी 1952 से। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए 1956 से। पाकिस्तान का जो संविधान बना था वो कब से प्रभाव में आया? 1956 से। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल 13 दिनों का रहा था? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी मोरारजी देसाई, सी चरण सिंह, डी जवाहरलाल नेहरू। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल जो रहा था वो 13 दिन का रहा था जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत के राष्ट्रपति के पास भी शक्तियां और कार्य हैं जो निम्न के पास हैं। भारत के राष्ट्रपति के पास जो शक्तियां और कार्य हैं वो निम्न में से किसके पास हैं? ए अमेरिका के राष्ट्रपति के पास, बी चीन के राष्ट्रपति के पास, सी तुर्की के राष्ट्रपति के पास, या डी ब्रिटेन की रानी के पास। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी ब्रिटेन की रानी के पास। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रिटेन की रानी। क्वेश्चन नंबर 19, 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? 1975 से 1977 के आपातकाल के दौरान, इमरजेंसी के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? ए आर वेंकटरमन, बी वीवी गिरी, सी फखरुद्दीन अली अहमद, डी ज्ञानी जैल सिंह। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी फखरुद्दीन अली अहमद। 1975 से 1970 के बीच कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के संविधान में कौन सा भाग मौलिक कर्तव्यों को दर्शाता है? ए भाग 10, बी भाग 12, सी भाग 4A, डी भाग 9B। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी भाग 4A। कौन सा भाग मौलिक कर्तव्य को दर्शाता है? भाग 4A। क्वेश्चन नंबर 21, संविधान अधिनियम में किस संशोधन के अंतर्गत शैक्षणिक संस्थानों में ओबीसी के लिए आरक्षण दिया गया था? किस संशोधन के द्वारा ओबीसी के लिए आरक्षण दिया गया था? ए 95वें संशोधन, बी 94वें संशोधन, सी 93वें संशोधन, डी 96वें संशोधन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सी 93वें संशोधन। ओबीसी को आरक्षण मिला था 93वें संशोधन से। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? ए अटल बिहारी वाजपेयी, बी जयप्रकाश नारायण, सी एपीजे अब्दुल कलाम, डी राजीव गांधी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी जयप्रकाश नारायण। किसे लोकनायक के नाम से जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को। क्वेश्चन नंबर 23, पेंटिंग भारत माता किसने बनाई थी? ए नंदलाल बोस, बी अविंद्रनाथ टैगोर, सी देवेंद्रनाथ टैगोर, डी बंकिम चंद्र चटर्जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी अविंद्रनाथ टैगोर। पेंटिंग जो भारत माता के नाम की थी वो किसने बनाई थी? अविंद्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किसने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? किसने पहली बार भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ए जॉर्ज यूल, बी विंसेंट ऑर्थर स्मिथ, सी मैक्स मूलर, डी चार्ल्स विल्किंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी चार्ल्स विल्किंस। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स विल्किंस। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित होने वाली पहली महिला कौन थी? ए इंदिरा गांधी, बी एनी बेसेंट, सी सुचेता कृपलानी, डी नेली सेन गुप्ता। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी एनी बेसेंट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी एनी बेसेंट।
तो ये था हमारी आज की इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। आपका वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।